भगवान नीचे कंस ऊपर है। तो कृष्ण ने क्या किए, एक छलांग लगाया ऊपर। कंस तो भयभीत था, कंस ऊपर से गिर गया और भगवान कृष्ण सारा ब्रह्मांड का वजन लेकर के वो कंस के ऊपर गिरे और कंस का भी राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मरने के बाद में कंस के दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति रोने लगे। भगवान बोले मामी हम तो मामा को मारे नहीं, दूसरे गिर कर के मरे। अब उसके बाद में उग्रसेन को मुक्त किए और उग्रसेन को मुक्त करने के बाद श्री देवकी वसुदेव के पास पहुंचे। देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण में प्रणाम किए। तो मां देवकी कृष्ण बलराम को देखकर के रोने लगी। इसीलिए रोने लगी जे 11 वर्ष और 12 वर्ष के बाद आज मेरे दोनों पुत्र जेल में मेरे पास में आए हैं। परंतु मेरा कर्तव्य है इनको आरती करना चाहिए, इनको माला पहनाना चाहिए, इनकी स्वागत करना चाहिए, इनको जल पिलाना चाहिए। परंतु मेरे दोनों हाथ बंधा हुआ है, देवकी का दोनों हाथ बंधा हुआ है पीछे से, तो हाथ में हाथ कड़ी है, तो जेल में हो। वसुदेव के हाथ कड़ी, पैर में बेड़ी है। तो मां देवकी कृष्ण बलराम को गोदी में लेना चाहती है, पर तो हाथ बंधने के कारण वो ले नहीं पा रहे। तो श्री कृष्ण बलराम जो जेलर थे उनको बोले भैया मेरे माता पिता के हाथ में जो हाथ कड़ी है उसकी चाबी किसके पास है? अब चाबी जिसके पास था वो भाग गया है, कंस मरने वाले सब भाग गए, तो चाबी नहीं मिला। कृष्ण बलराम दोनों भाई एक लोहे की छेनी लाए, हाथुड़ी लाए, देवकी के हाथ पैर को काटे और पैर के बेड़ को भी काटे। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधनात् कृष्ण राम भवन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। उसके बाद में श्री माता पिता को मुक्त किए और कृष्ण बलराम नंद को बाबा को बोले बाबा आप वृंदावन जाइए, यशोदा मैया को सांत्वना देना। श्री गर्गाचार्य जी के पास कृष्ण बलराम जी की बाल कटवा गया, इनकी मुंडन संस्कार किया गया और उसके बाद श्री गर्गाचार्य जी बोले कि आपको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु संदीपनी के विद्यालय में जाना पड़ेगा। तो संदीपनी का जो विद्यालय है, गुरुकुल है, तो मध्य प्रदेश उज्जैन में है। तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा से विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैनी नगर में पहुंचे। तो रास्ता में एक विद्यार्थी रो रहा था, तो कृष्ण बलराम
उसको पूछे भैया आप क्यों रो रहे हैं? तो विद्यार्थी ने कहा कि गुरु जी हाजिरी भर रहे होंगे और जाने में विलंब हो रहा है। तो श्री कृष्ण वो विद्यार्थी के चरणों को तो ध्यान देना, कथा के बीच में इसे मत दिखाओ, दिमाग उसमें चला जाता है, कथा में बाधा पड़ता है, तो ध्यान देना। तो श्री कृष्ण विद्यार्थी को पूछे आप क्यों रो रहे हैं? विद्यार्थी ने कहा मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ है, निकल दे रहा है। तो भगवान कृष्ण अपने दांत से वो कांटा को निकाल दिए और बोले आपका नाम क्या है? विद्यार्थी ने कहा मेरा नाम सुदामा है और मैं जाति में ब्राह्मण हूं। भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण है, मैं मथुरा का रहने वाला हूं, यदुवंशी हूं, मैं आपके साथ मित्रता बांधूंगा। तो भगवान कृष्ण सुदामा के साथ वहीं पर मित्रता बांधे। इस सुदामा की कथा आप कल सुनेंगे। तो श्री कृष्ण 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या अध्ययन किए और श्री गुरु संदीपनी कृष्ण को बोले हे कृष्ण, मेरे पुत्र समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तो समुद्र ने इनको भीतर ले गया और मुझे गुरु दक्षिणा में अपना पुत्र चाहिए। तो भगवान कृष्ण समुद्र के किनारे में पहुंचे और समुद्र ने कहा कि मेरे जल में एक राक्षस रहता जिसके नाम है शंखासुर और वही गुरुपुत्र को खा गया है। भगवान उस शंखासुर को मारे, उस शंख को लाए, वो पंचजन्य शंख है। उसके बाद में कृष्ण बलराम यमलोक में पहुंचे। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनेश्व महाराजा मत्शासनम पुरस्कृत्य। तो श्री यमलोक से गुरुपुत्र को जीवित करके कृष्ण गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु संदीपन को दिए। उसके बाद में मथुरा में पहुंचे। मथुरा में कृष्ण 14 वर्ष रहे। तो इसी बीच में कृष्ण का जन्मोत्सव का समय आया, मैंने भाद्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो माता देवी संपूर्ण मथुरा को सजाया, सबको निमंत्रण दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि देवता लोग ब्राह्मण समाज सब आए। भगवान की जन्मोत्सव भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी मथुरा में मनाया जा रहा है। तो कृष्ण बैठे हैं, देवकी वसुदेव बगल में बैठे, नाचने वाली नाच रही, गायकार गा रहे, वाद्यकार बजा रहे, कोई सोना चांदी कपड़ा लता भेंट कर रहा है।
और भगवान उनके बीच में बैठकर भी रो रहे हैं। तो माता देवकी पूछा, ये कृष्ण आपका जन्मोत्सव है, भाद्रमास कृष्ण अष्टमी है, नर्तक नाच रहे, वाद्यकार बजा रहे, सब करोड़ों करोड़ों संख्या में लोग भीड़ है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण देवकी माता को बोले, माता आप निमंत्रण चारों तरफ भेजा है, क्या मेरी यशोदा मैया को निमंत्रण नहीं भेजा है? मुझे यशोदा मैया के बिना ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मैया यशोदा मेरा जन्मोत्सव कैसे मनाते हो? इधर मथुरा में देवकी धूमधाम से मना रही और उधर वृंदावन में नंदगांव में मां यशोदा दीवाल की सहारे में बैठकर भी रो रहे, खंबा के सहारे में बैठकर भी रो रहे, छत के ऊपर बैठकर भी रोती है। तो उस समय कौआ आकाश में जा रहा है वृंदावन से मथुरा। तो माता यशोदा वो कौआ को संबोधन करके कहती है, मथुरा गत्वा काकः मम संदेश सुनियताम्। वह कौआ को माँ यशोदा संबोधन करती है, एकाक अब मथुरा जा रहे हैं तो कृष्ण को संदेश दो, जब देवकी के पास साल भर रहते, कम से कम एक दिन तो हमारे पास आओ। वो बात को कृष्ण याद कर रहे हैं। इधर माँ देवकी मथुरा में 56 प्रकार की व्यंजन बनाई, सोने की थाल में, सोने की कटोरी में भोजन रखा। कृष्ण भोजन के थाल को देख करके तो खुश हो गए, परंतु भोजन थाल छोड़ करके चले गए। श्री देवकी माता कहने पर उद्धव जी कृष्ण के पास गए, बोले भगवान माँ देवकी भोजन थाल रखा, आप भोजन थाल छोड़कर क्यों चला है? वृश्चिकाम परवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। श्री उद्धव जी भगवान के पास जब पहुंचे और सारा बात बोले तो भगवान कृष्ण उद्धव को बोले, मित्र मेरे माँ देव को कहना भोजन के थाल में माखन नहीं रखेगी। भोजन के थाल में जब माखन के ऊपर मेरा नजर पड़ा तो मुझे यशोदा मैया का याद आया। कृष्ण उद्धव को बोले, उद्धव मेरा जन्मदिन है, परंतु यशोदा मैया नहीं है, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे मैया वृंदावन में मेरी याद में रोती होगी, वो छत के ऊपर बैठ के रोती होगी, वो खप्पा की साल में बैठ करके रोती होगी। मेरी प्रिया राधा मेरे बिना उसका मन नहीं लगेगा। मेरे गैया, मेरे नंद बाबा मेरे याद में सब रोते होंगे। उद्धव ब्रज बिसर नहीं आवे, अरे उद्धव वृंदावन भूला नहीं जाना।
श्री सूरदास जी यहाँ जो भजन तो लिखे हैं, एक लाइन गाऊंगा। श्री भगवान कृष्ण एक पत्र लिखते हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः। तो भगवान कृष्ण को उद्धव जी कह रहे, भगवान मैं कल वृंदावन जाऊंगा, सब गोपियों को समझाऊंगा। मथुरा में एक से एक सुंदर स्त्री है, तभी भी ग्वालियर को अनपढ़ी गमारी रिया चराने वाले आप उनको इतना याद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने हाथ में उद्धव को सजाए, अपना कपड़ा, अपना मोरपंख, अपना बंसी उद्धव को अपने हाथ में श्रृंगार किए। भगवान कृष्ण उद्धव को अपना कपड़ा क्यों पहनाया? कृष्ण उद्धव को मथुरा से वृंदावन भेज रहे, यशोदा मैया के पास, राधा के पास। वो अपना कपड़ा पहना कर किसने भेजे? कोई भी प्रेमी और प्रेमिका जिस कपड़ा से, जिस वस्त्र से उनका प्रेम, उनका प्यार आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है, और वो कपड़ा उनको सारा जिंदगी भरी याद रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अपना कपड़ा उद्धव को पहना कर भेजे। जाते समय उद्धव को, उद्धव मैं पत्र में सबके बारे लिखा हूं, क्योंकि यशोदा मैया के बारे में नहीं लिखा। मेरे मैया को पढ़ना नहीं आती है, परंतु किसके द्वारा यदि पढ़वाएगी वो सोचेगी कन्या सबके बारे लिखा और अपनी मैया के बारे एक शब्द नहीं लिखा। उद्धव मेरी मैया को कहना, उधो मैया सुने तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो 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 तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। इस प्रकार उद्धव जो की संवाद तो मार्मिक है। अब उद्धव को प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले रहे, तो रुक्मिणी विवाह पर कथा को लेना है।
कंस मरने के बाद में कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों पटना, मथुरा से पटना चले आए। तो जरासंध जो कंस का ससुर था, वो 23 अक्षौणी सेना लेकर की मथुरा के ऊपर हमला किया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस प्रकार उस 17 बार मथुरा के ऊपर हमला किया। और हर बार ये हार करके आता था, जीत करके नहीं आता था। 17 बार ये हार करके आया। तो श्री बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया आप जरासंध को क्यों छोड़ देते हैं? तो श्री कृष्ण बोले, भैया मैं जरासंध को इसीलिए छोड़ देता हूं, ये सारा दुष्टों को इकट्ठा करता है, मथुरा में लेकर के आता है, और हमें बैठे बैठे मारते रहेंगे, हमें कहां जाएंगे, इसीलिए छोड़ देता हूं। तो जरासंध काल यवन के साथ मित्रता किया। ये काल यवन कौन है? ये मुसलमानों का राजा है, अरब देश में रहता था। वो भी पृथ्वी दिग्विजयी सम्राट था। तो जरासंध उसको निमंत्रण दिया, जब मथुरा में आइए, दोनों मिलकर के मथुरा के ऊपर हमला करेंगे। वहां कृष्ण बलराम दो भाई है, जो मेरे दामाद को कंस को मारा, उसका बदला लेंगे। तो श्री कृष्ण और बलराम देखे कि मथुरा के ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण है। तो कृष्ण बलराम जी को बोले, भैया अब मथुरा को छोड़ना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा को बुलाए, बोले आप एक द्वारिका नगरी बनाओ जो समुद्र में हो। तो विश्वकर्मा गुजरात के पास में जो समुद्र था, समुद्र उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, चेन्नई में भी है, तमिलनाडु में, केरल में है समुद्र, बॉम्बे में भी समुद्र है, पर तो गुजरात के पास में जो समुद्र है, तो समुद्र को आप विश्वकर्मा जी बोले जी यहाँ पर एक द्वारिका नगरी बनाना है, मुझे कुछ जमीन चाहिए। समुद्र ने क्या किया, अपनी भीतर से 48 कोस जमीन दिया। उसमें विश्वकर्मा सोने की द्वारिका बनाया, इसका रास्ता घाट, लैट्रिन, बाथरूम सब सोने की है। भगवान कृष्ण मथुरा में जो यदुवंशी थे, उन सबको अपनी योग माया के द्वारा रात रात में मथुरा से द्वारिका भेज दिए। मथुरा में केवल कृष्ण बलराम दो भाई थे, और सबको द्वारिका भेज दिए अपनी योग माया के द्वारा। इधर जरासंध ने क्या किया, 10,000 ब्राह्मण को पटना में बुलाया और सबको जेल में बंद कर दिया। का ब्राह्मण देव, आपको जेल में हवन करना है, अब के बाद मेरा जीत होना चाहिए। मैं 17 बार हार करके आया हूं, अब की बार जीत होना चाहिए। यदि मैं अब की बार हार करके आऊंगा तो सब ब्राह्मण का मस्तक काट दूंगा। जरासंध मथुरा में पहुंचा, उधर अरब देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर से मुस्लिम कंट्री की तरफ से ये कालियवन आया है, उसका भी बहुत सेना है। तो कालियवन कृष्ण को कहा कि आपका नाम कृष्ण है, आप अकेले हैं, हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है, ना रथ है, कैसे युद्ध करेंगे?
भगवान बोले देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हम 2 भाई हैं और आपके साथ हम लड़ेंगे और मेरे भैया बलराम वो जरासंध के साथ लड़ेगा, परंतु हम उसी जगह में लड़ेंगे जहां पर मेरा भी कोई ना हो और आपका भी कोई ना हो। तो बलराम जी मथुरा में तो जरासंध के साथ लड़े और कृष्ण काल यवन को मथुरा से आगरा ले आए। मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर दूर है और आगरा से कुछ दूर पर एक धौली पहाड़ है। उसी धौली पहाड़ में मुचकुंद नाम का एक राजा जो सूर्यवंशी राजा है वो सोया था। उसको इंद्र ने आशीर्वाद दिया था कि आपका नींद को जो तोड़ेगा, आपका दृष्टि पड़ते पड़ते, आपका नजर पड़ते पड़ते भस्म हो जाएगा। और काल यवन को भगवान महादेव का वरदान था कि किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, ना चक्र से, तलवार से, ना गदा से, ना धनुष बाण से भी नहीं मरेगा। तो भगवान कृष्ण को सब तो मालूम था। श्री कृष्ण ने क्या किए, अपनी पीला वस्त्र को ऐसे देखा देखा करके वो गुफा में घुस गए। अब अपना पीला वस्त्र वो मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिए और छुप गए। काल यवन सोचा देखो मुझे लड़ने के लिए तो बुलाया और यहाँ गुफा में छुप गया, सो गया करके। तो काल यवन मुचकुंद के ऊपर कई लात मारा और जैसे मुचकुंद का नींद खोला तो जैसे मुचकुंद का नजर काल यवन के ऊपर पड़ा, काल यवन जलकर के भस्म हो गया, राख हो गया। भगवान कृष्ण मुचकुंद के द्वारा काल यवन को मरवाए। तो शंकर का वरदान था महादेव जी का, कोई अस्त्र से नहीं मरेगा। उसके बाद में कृष्ण मुचकुंद को दर्शन दिए, बोले आपको कलयुग में और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही राजा मुचकुंद कलयुग में जूनागढ़ में भक्त नरसिंह के रूप में जन्म लिया। उसके बाद में श्री कृष्ण मथुरा आ गए। तो इधर बलराम जी जरासंध को नीचे दबा करके उसकी छाती में अपना घुटना रखे और उसकी छाती में मुक्का मारा है। तो इतने में कृष्ण वहां पर पहुंच गए। श्री कृष्ण बोले भैया क्या कर रहे हैं? बलराम जी बोले कन्हैया ये 17 बार हार कर गया है और 18वां बार ये विदेश से मुसलमान राजा को बुलाया है भारत के ऊपर हमला करने, इसलिए अपने मन में इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कृष्ण बोले भैया इसका जो मृत्यु है अपनी फुआ का बेटा भीम के द्वारा होगा। कुंती जो है कृष्ण की निजी फुआ है, वसुदेव की बहने कुंती और वसुदेव का पुत्र कृष्ण है। अपने फुआ के पुत्र भीम के हाथ में इसका मृत्यु लिखा हुआ है और वो भी बिहार में राजगीर में होगा, यहाँ नहीं होगा। तो बलराम जी बोले क्या करें? कृष्ण बोला भाग जाएंगे। तो बलराम जी बोले भागेंगे क्यों? हम भागेंगे क्यों? हम दोनों भाई पर्याप्त है। कृष्ण बोले भैया भागेंगे, इसको जिताएंगे और हम हारेंगे। क्यों? कृष्ण बोले भैया ये 10,000 ब्राह्मण को पटना के जेल में बंद कर गया, यदि हार कर जाएगा तो ब्राह्मण का मस्तक काट देगा। प्रतिज्ञा करके आया है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण ही हमारी देवता है, ब्राह्मणों के हम पूजा करते हैं। यदि ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो हमको ब्राह्मण भक्त कौन कहेगा? इसीलिए हम हारेंगे, इसको जिताएंगे।
और ये जीत करके जाएगा तो वहां 10,000 ब्राह्मण को पटना की जेल से मुक्त कर देगा। और हमारे हारने से यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं वो सबसे बड़ा जीत ही माना जाएगा। भगवान कृष्ण ब्राह्मण को बचाने के लिए संग्राम के मैदान से भाग गए, इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ गया रणछोड़। रण माने संग्राम के मैदान को बोलते रणभूमि। तो ब्राह्मण को बचाने के लिए भगवान भाग गए थे तो नाम पड़ा रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। तो राजस्थान में रणछोड़ भगवान का मंदिर है, कभी आप जाके देखना। कृष्ण बलराम द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका में श्री कृष्ण 25 वर्ष के हो चुके हैं कि वृंदावन में रहे 11 वर्ष, मथुरा में रहे 14 वर्ष, तो 11 और 14 हो गया 25। कृष्ण 25 वर्ष के हो गए और बलराम जी 26 वर्ष के, 1 साल बड़े थे। अब कृष्ण की इच्छा है विवाह करने के लिए, परंतु भैया की शादी नहीं हुआ है तो हम विवाह कैसे करेंगे। तो रेवत नाम के एक राजा थे, वो सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या के थे। तो उनकी एक कन्या थी जिसके नाम है रेवती। तो महाराज रेवत अपनी कन्या के लायक ही उनको कोई वर नहीं मिला। तो वर नहीं मिला तो सीधा ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मलोक। तो सत्ययुग के लोग ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी थोड़ा ऋषि मुनियों के पास बैठे थे, तो ये थोड़ा विश्राम किए। जब मीटिंग समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी बोले क्या बात है। तो राजा रेवत ने कहा पितामह ये मेरी बेटी रेवती है, परंतु इसके लायक कोई मुझे वर नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपके पास आया। तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा सत्ययुग बीत गया है, त्रेता युग बीत गया है, द्वापर युग के अंतिम समय आ गया है। जिन जिन राजकुमार को आप पृथ्वी पर देख कर के आए थे वो सब राजकुमार मर चुके हैं। तो रेवत महाराज जी बोले कैसे हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले देखो यहाँ एक क्षण में, एक मिनट में पृथ्वी लोक में कई लाख वर्ष बीत जाएगा। ब्रह्मा जी के दिन 12 घंटा में पृथ्वी में 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के दिन 12 घंटा में इतना समय का हैरत है। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा सत्ययुग चला गया, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग के अंतिम समय आ गया। भागवत में दिया गया है कि 27 चतुर्युगी चला गया। मैं सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 27 बार चला गया है। अब ये द्वापर युग के अंतिम समय आया है। तो ब्रह्मा जी बोले आप अपनी बेटी को ले जाओ। भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में इस समय द्वारिका में है, उनके साथ बलराम जी के साथ शादी कराओ। तो रेवत महाराज ब्रह्मलोक से द्वारिका आए। तो रेवती ये तो सत्ययुग की है, और सत्ययुग के जो लोग होते वो 21 हाथ के होते हैं। त्रेता के लोग 7 हाथ के होते हैं, ये 14 हाथ के। त्रेता के लोग 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के, और कलयुग के लोग 5 हाथ के होते हैं। तो भगवान बलराम 7 हाथ के, रेवती 21 हाथ की है। तो भगवान कृष्ण बोले भैया भाभी इतना बड़ी है, इसके लिए तो दूसरा घर बनाना पड़ेगा। तो बलराम जी बोले नहीं नहीं,
मैं इसको अपने बराबर बना दूंगा। तो बलराम जी क्या क्या अपने हल को, उनका मुख्य अस्त्र हल, किसान का जो हल है वो रेवती के ऊपर ऐसे रखे, तो धीरे धीरे 7 हाथ पे हो गए। उसके बाद में श्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोले श्री रेवती रमण भगवान की जय। अब कुंडिलपुर में विश्वक नाम का राजा थे। इन्हीं के बेटी की नाम है रुक्मिणी। बेटी की नाम है रुक्मिणी और बेटा का नाम है रुक्मी। तो रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, वो शिशुपाल को निमंत्रण दिया, महाराज शिशुपाल आप बराती लेकर के आइए, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ कराएंगे। तो शिशुपाल इसकी बारात में हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन, पटना के राजा जरासंध, बाणासुर, ये सब अपना सेना सिपाही हाथी घोड़ा सब लेकर के जा रहे हैं शिशुपाल के साथ कुंडिलपुर। रुक्मिणी के साथ शिशुपाल का शादी होगा। इधर रुक्मिणी वो भी एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण के लिए। श्री पुण्यवाच श्रुत्वा गुणाभुवनं सुंदरं सुनन्तापि निर्विशेषकर्ण विवरे हरतंगतापम्। रुक्मिणी एक प्रेम पत्र कृष्ण के पास भेजा। उसमें 7 श्लोक है। प्रथम श्लोक श्रुत्वा गुणान्। रुक्मिणी लिखा पहला श्लोक में, हे द्वारिकानाथ, मैं आपको नहीं देखा, मैं आपको देखा नहीं, मैं नारद जी के मुख से आपके गुण को, आपके चरित्र को सुनकर के श्रुत्वा गुणान् भुवनं सुंदरं ते हरितंगतापम्। हे भुवन सुंदर, आपके चरित्र को, स्वभाव को, गुण को, चरित्र सुन करके मैं आपको पति के रूप में वर्णन कर लिया हूं। देखो, किसी लड़का के या लड़की के रूप को देख करके, उसके बाहर के रूप को देख करके, चमड़ा को देख करके यदि पति के रूप में या पत्नी के रूप में मान लेंगे या स्वीकार कर लेंगे, उसमें धोखा हो सकता है। परंतु किसके चरित्र, आचरण, स्वभाव को देख करके, जान करके यदि पति के रूप में या पत्नी के रूप में चुनेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं होगा। ये पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणा, आपके गुण को सुन करके, रुक्मिणी का प्रथम श्लोक। दूसरा श्लोक में लिखा, हे भगवान, मेरे भैया, मेरे पिता शिशुपाल को ठीक करके रखे, और शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है कुंडिलपुर। मेरे भैया, मेरे पिता शिशुपाल के साथ मेरा शादी कराना चाहते हैं, परंतु मैं प्रतिज्ञा कर रखा हूं आपके साथ शादी करने के लिए। क्यों? ये शिशुपाल पिछले जन्म में रावण था। रावण, त्रेता युग का रावण द्वापर युग में शिशुपाल को अपनाया है। भगवान राम कृष्ण के रूप में आए हैं। वैकुंठ के मालकिनी लक्ष्मी, महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी के रूप में आई है। और यहां युद्ध होगा।
भगवान जिस समय मैं भगवती दुर्गा का काली का पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, आप मंदिर के दरवाजे से मेरा हरण कर लेना, ये भी लिखा। पत्र ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा। श्री कृष्ण ब्राह्मण को रथ में बैठाया, कुंडीनपुर में पहुंच गए। इधर रुक्मिणी के भाई को भी मालूम पड़ गया कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मेरे राज्य में आ चुके हैं। और तो शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है। ब्राह्मण बार बार चिल्ला रहा है कि दुल्हन को जल्दी लाओ, दुल्हन को जल्दी लाओ। अब देवी रुक्मिणी विवाह मंडप को तभी जाएगी जब वो भगवती काली माता दुर्गा माता का पूजा करने के लिए जाए। ये राजकुल की मर्यादा है। कन्या दुर्गा मैया की काली मैया का पूजा करने के बाद में विवाह मंडप को जाएगी। तो रुक्मिणी अपनी सहेली के साथ राजमहल से भगवती की पूजा करने के लिए जा रही है। परंतु रुक्मिणी का भाई ने क्या किया, रुक्मिणी को चारों तरफ से घेर लिया। रथ में सवार करने वाले, घोड़ा में सवार करने वाले, हाथी में सवार करने वाली सेनाओं के द्वारा रुक्मिणी को चारों तरफ से घेर लिया। ये कृष्ण किधर से आएंगे? तो रुक्मिणी इन सेनाओं के बीच में रोती हुई भगवती मंदिर में जाकर के पहुंची। मां भगवती को स्नान कराई, रोली चावल फल मूल आदि से षोडशोपचार में पूजा की और पूजा करके माता देवी रुक्मिणी और भगवती माता के सामने रोने लगी। बोली, हे जगत माता, मेरे भैया मेरे पिता मेरा साथ दे नहीं रहे। शिशुपाल एक राक्षस है, पिछले जन्म में रावण था। मैं भगवान क्यों, परंतु मेरे पिता मेरे भैया मेरा साथ नहीं दे रहा। यदि मैं घर में चले जाऊंगी तो मेरे पिता मेरे भैया जबरदस्त मेरा शादी कराएंगे, तो मुझे वहां मरना ही पड़ेगा, मुझे वहां मरना ही पड़ेगा। यदि मुझे कृष्ण नहीं मिले तो मैं शरीर को त्याग दूंगी, तो घर में तो मरना पड़ेगा जाकर। तो इससे अच्छा है आज मैं तेरे मंदिर में शरीर को त्याग दूंगी। इस प्रकार वो रोती हुई माता भगवती का स्तुति किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।